हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं बूलियन व्यंजक अर्थात बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन क्या होती है? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? ट्रांजिस्टर, अर्धचालक, है ना, सेमीकंडक्टर, मेटल कंडक्टर, इंसुलेटर, ये सब चीज के बारे में हमने पढ़ा। अब हम लोगों का टॉपिक वही है रहने के लिए। हम लोग क्या करते थे, जो अर्धचालक, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर पढ़े हैं उसी टॉपिक पर भी ये क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन आधारित है। बस ये कंडीशन है कि ये हम लोग किसी भी गेट के लिए देखते हैं या किसी भी एक्सप्रेशन के लिए देखते हैं। जैसे हम कल क्या देख रहे थे, तो कल देख रहे थे कि जैसे हम क्या करते हैं, प्रवर्धक के रूप में कार्य करते हैं, तो उस कंडीशन में हम उसके लिए यदि कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाए तो हम क्या करते जाते हैं, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट अप्लाई करते जाते हैं, तो वो क्या करता है, उसके करंट को प्रवाह करता है, उठाते जाता है धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे उठाता है, फिर उसके अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद ऐसी क्या प्रोसेस होती होगी कि हम जिस इनपुट को दिए रहते हैं वही आउटपुट हम लोगों को प्राप्त होता है। तो उसके लिए हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें जॉर्ज बुल नामक वैज्ञानिक, कौन वैज्ञानिक? जॉर्ज बुल। तो जॉर्ज बुल एक वैज्ञानिक था जो कि इंग्लैंडियन थे। इन्होंने किसी भी सिस्टम में, किसी भी सिस्टम में या उपकरण में एक ऐसी कंडीशन देखा कि हम जब उसको इनपुट देते हैं तो वो कोई भी लैंग्वेज में रहे, और वो उसको लेता किस लैंग्वेज में है, तो 0 और 1 के लैंग्वेज में। तो बाइनरी नंबर को ही बूलियन व्यंजक माना जाता है। तो बूलियन एक्सप्रेशन क्या होती है? तो बूलियन एक्सप्रेशन जो कि जॉर्ज बुल नामक वैज्ञानिक ने किसी भी उपकरण के लिए उनके होने वाले इनपुट से जो समझने का अर्थात प्रोसेसिंग करने की कार्य विधि और उसके क्रियाकलाप को समझाने के लिए एक एक्सप्रेशन दिया, जिसको बूलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। जिस एक्सप्रेशन को सिर्फ 2 डिजिट से समझा जा सकता है। क्या क्या? तो 0 और 1। क्या क्या? 0 और 1। ये दोनों जो चर होती है, ये क्या कहलाती है? बूलियन चर कहलाती है। क्या कहलाती है? बूलियन चर कहलाती है। अर्थात मान के चलो, हम क्या करते हैं, एक सेमीकंडक्टर लेते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर, इस प्रकार के, ये पीएनपी है। क्या है? पीएनपी ट्रांजिस्टर है। जब इस ट्रांजिस्टर को किसी भी हम क्या करते हैं, यहाँ बेस को उभयनिष्ठ ले लेते हैं सपोज कुछ टाइम के लिए, तो यहाँ क्या लगता है, एक बैटरी लगती है, और ये बैटरी से क्या होते हैं, इधर भी कोई बैटरी लगी हुई है, ये क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, ऐसा हम कर रहे हैं, सपोज एज्यूम कर रहे हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, एमीटर पर कोई एमीटर, हम कॉमन एमीटर पढ़े हैं, लेकिन कॉमन बेस भी तो होता है, तो दे सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इनपुट सिग्नल देते हैं एसी। क्या देते हैं? एसी। और एसी को ये लिया, लेने के बाद इतना वर्क किया और यहाँ आया, और ये जो है यहाँ आने के बाद क्या किया, तो उसको वो कौन से लैंग्वेज में प्रोसेस किया, मतलब समझा। तो उसको समझाने के लिए बूलियन व्यंजक अर्थात जॉर्ज बुल नामक वैज्ञानिक ने अपने नाम के आधार पर एक व्यंजक दिया, जिसमें 0 और 1 का कोड चलता है। अर्थात इसमें जब इनपुट देते हैं अल्टरनेटिंग करंट, तो ये प्रोसेसिंग उसको 0 और 1 के कोड में क्या करता है, समझता है, और समझने के बाद क्या कर लेता है, तो उसको समझने के बाद वो क्या करता है, जिस लैंग्वेज में हम इनपुट दिए रहते हैं उसी लैंग्वेज में आउटपुट देता है। आया समझ? तो कल प्रवर्धक के रूप में हमने पढ़ा, जिसमें हम लोग इस टॉपिक को देखे। अब यहाँ ये क्या है, बूलियन चर है, बूलियन चर। अब इसको समझने के लिए ये क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम कहलाता है। ये क्या कहलाता है? बाइनरी नंबर सिस्टम। ये
द्विआधारी प्रणाली कहते हैं। और इस प्रकार के चर को हम बूलियन चर कहते हैं, जिसके चर के लिए हम क्या करते हैं, यदि सपोज कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर मान के चलो हम इनपुट दे रहे हैं, तो यहाँ दो इनपुट कार्य कर रहे हैं। सपोज एज्यूम करते हैं कोई भी ऑपरेटर्स होता है उसमें एक ही इनपुट होगा क्या, नहीं, इनपुट कितने भी हो सकते हैं लेकिन आउटपुट सिर्फ एक होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ए एक इनपुट दे रहे हैं, बी दूसरा इनपुट दे रहे हैं, और यहाँ से ये क्या कर रहा है, तो कोई आउटपुट दे रहा है इस प्रकार से। तो ये आउटपुट मान के चलो क्या है, वाई हो गया। क्या हो गया, वाई हो गया। तो ए और बी दो इनपुट लिए हैं, ए या तो 0 होगा या तो 1 होगा, बी या तो 1 होगा या तो 0 होगा, दो ही कोड हो सकते हैं, है ना। तो दोनों इनपुट को हम लोगों ने दिया, जब 0 और 1 के इनपुट दिए तो आउटपुट क्या मिलता है, तो इसके लिए बूलियन नामक जो जॉर्ज बुल नामक वैज्ञानिक है वो क्या बोलता है कि हम इस पर 3 एक्सप्रेशन प्राप्त करते हैं। कितना एक्सप्रेशन प्राप्त करते हैं, 3 एक्सप्रेशन प्राप्त करते हैं, जिसका पहला एक्सप्रेशन ये होता है, यदि हम ए और बी इनपुट करते हैं, क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, तब हमें वो दोनों आउटपुट y का मान a प्लस b के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। आउटपुट क्या मिल जाता है, a प्लस b के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो ये हम लोगों का पहला इनपुट था और ये हम लोगों का दूसरा इनपुट था, और दोनों में क्या मिल जाता है, एडिशन मिल जाता है। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, बूलियन एक्सप्रेशन से कैसे पढ़ा जाता है वो भी आना चाहिए। तो किसी भी दो इनपुट का a और b, दो इनपुट को OR करने पर आउटपुट y मिलता है, ऐसा इसको पढ़ना है, ठीक है। ये प्लस मतलब क्या है, और है, प्लस मतलब क्या है, और है। तो इसको बूलियन एक्सप्रेशन से पढ़ते हैं, यदि हम दो इनपुट लेते हैं a और b, उसका आउटपुट देखते हैं, तो a और b करने पर a प्लस b बराबर y प्राप्त होता है, जिसको बूलियन एक्सप्रेशन से a और b इक्वल टू y लिख सकते हैं। क्लियर है। इसी प्रकार इसके जॉर्ज बुल के आधार पर दूसरा हम लोगों को और एक्सपेरिमेंट मिला, जिसमें हम a और b दो इनपुट देते हैं, और यदि इन दोनों इनपुटों का y आउटपुट मिलता है और उन दोनों में डॉट का नियम चलता है, अर्थात वो गुणा के रूप में प्राप्त होते हैं, तब उस कंडीशन पर बूलियन एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं, यदि a और b दो इनपुट लिया जाए, a और b दो इनपुट करते हैं, तब आउटपुट y का मान y बराबर a इंटू b प्राप्त होता है, जिसे बूलियन एक्सप्रेशन से कैसे बोल सकते हैं, तो a एंड b, a एंड b कैपिटल रहता है, b इक्वल टू y पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार तीसरा बूलियन ने अपना एक्सप्रेशन दिया, जिसके आधार पर उसने दो इनपुट को लिया, ठीक है। तो दो इनपुट को लिया और उसका एक आउटपुट मिला, वो कहीं किसी अन्य बिंदु पर मिलेगा उसका एक आउटपुट, फिर उसका एक्सटर्नल आउटपुट उसको इन्वर्ट कर देगा। ये y आउटपुट मिला है और उसको वो क्या कर देगा, इन्वर्ट करके बाहर निकालेगा, अर्थात उलट देगा। क्या कर देगा, उलट देगा। तो इस कंडीशन में यदि y इनपुट है तो y इन्वर्ट उसका आउटपुट प्राप्त होगा। यदि 0 इनपुट है तो एक हम लोगों को आउटपुट मिलेगा, यदि एक इनपुट है तो 0 आउटपुट मिलेगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं हम नॉट y इक्वल टू y इनवर्ट या y का बार, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, है ना। तो यहाँ तक आप लोगों का बूलियन एक्सप्रेशन हो जाता है कंप्लीट। अब बूलियन एक्सप्रेशन के लिए हम पढ़ते हैं लॉजिक गेट, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, लॉजिक गेट। जो लॉजिक गेट होती है वो कहाँ कहाँ बनती है, कैसे बनती है, उसके बारे में देखते हैं।
लॉजिक गेट। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का लॉजिक गेट। तो ये जो लॉजिक गेट होती है वो कंप्यूटर पर यूज की जाती है, जिसमें हम क्या करते हैं, लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक मतलब ट्रिक मारना, ठीक है। और ट्रिक कहाँ से मारा जाता है, दिमाग से मारा जाता है, ठीक है। तो इसी के लिए हम किसी भी गणितीय कथन को देखने के लिए किसी भी एक कंप्यूटर में लॉजिक अपनाते हैं, और उस लॉजिक को अपनाने की जो सिस्टम होती है उसको एक गेट के रूप में लिख लेते हैं। तो ये जो होती है लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः लॉजिक गेट क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और लॉजिक गेट क्या होते हैं, तो यह एक कन्वर्टर होते हैं। क्या होते हैं, कन्वर्टर। या उसको क्या करते हैं, जैसे इनपुट देते हैं तो उसको, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, लॉजिक गेट एक कन्वर्टर होते हैं जो कि क्या करते हैं, किसी भी लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करके जिस लैंग्वेज में इनपुट दिए रहते हैं उसी लैंग्वेज में आउटपुट कराते हैं। तो ये कन्वर्टर क्या करता है, ये लॉजिक गेट सिर्फ 2 कोड को समझता है, 0 और 1 के कोड को, और इन दोनों कोड को बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। एक ही वीडियो के लिए लेंथी हो जाएगा, दूसरा हम देखते हैं।